फर्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के पितामह जनक कहलाते हैं। ऑप्शन 1 नंबर ब्लेज पास्कल, चार्ल्स बेबेज, डॉक्टर हेनरी, डॉक्टर हरमन होलेरिथ। तो ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन 2 नंबर है चार्ल्स बेबेज, यह इसका सही आंसर होगा। कंप्यूटर के पितामह चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। भारत में सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण करने वाली संस्था थी तो बार्क सी डेक सी डॉट IIT मुंबई। तो जो भारत का सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण करने वाली संस्था सी डेक थी। सबसे तेज गणना कार्य करने वाला कंप्यूटर है। तो देखिए, आकार के आधार पर कंप्यूटर 4 प्रकार का होता है: सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर सर्वाधिक तेज गति से गणना करने वाला कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सनल कंप्यूटर कंप्यूटर की किस श्रेणी से संबंधित है? तो जो पर्सनल कंप्यूटर है ये माइक्रो कंप्यूटर से संबंधित है। डोस है, तो डोस क्या है? सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, डाटा ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है, कंप्यूटर का एक प्रकार है। तो जो डोस है ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, जैसा कि आपने नाम सुना होगा MS ऑफिस, उसमें MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट वो सब होते हैं, तो वो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPU का पूरा नाम क्या है? कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूटिलिटी, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूटिलिटी। तो जो CPU की फुल फॉर्म है वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इस प्रकार इसका ऑप्शन 2 नंबर है वो सही है। भारत में निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर था, तो हमने पहले देखा था कि भारत में निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर परम था। बग क्या है? कंप्यूटर वायरस, कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर आंकड़ों में गलती, कंप्यूटर प्रणाली। तो देखिए, ऑप्शन 1 नंबर कंप्यूटर वायरस, 2 नंबर कंप्यूटर प्रोग्राम, 3 नंबर कंप्यूटर आंकड़ों में गलती, 4 नंबर कंप्यूटर प्रणाली। तो बग क्या है? कंप्यूटर आंकड़ों में गलती होती है उसे बग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो देखिए, MS DOS, MS ऑफिस, यूनिक्स, विंडोज 98। तो देखिए, जो MS ऑफिस है ये एक क्या है? सॉफ्टवेयर है। बाकी जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक बिट का अर्थ होता है, तो एक बिट का क्या अर्थ होता है? 1024 बाइट्स, 8 करेक्टर, 1 करेक्टर 1000 बाइट्स। तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है 1 करेक्टर। कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है वह है। तो देखिए, ऑप्शन 1 नंबर असेंबली, 2 नंबर C, 3 नंबर मशीनी भाषा और 4 नंबर पे बेसिक। तो कंप्यूटर मशीनी भाषा को समझता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर कंप्यूटर में प्रोसेसिंग गति नापने के लिए किसे प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, सुपर कंप्यूटर में जो प्रोसेसिंग गति है उसको किसे मापा जाता है? ऑप्शन 1 नंबर मेगाहर्ट्ज, MIPS, फ्लॉप्स, पिका सेकेंड। तो जो सुपर कंप्यूटर है उसकी स्पीड फ्लॉप्स में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिट किसका संक्षिप्तीकरण है? बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का, भारत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का, बाइनरी डिजिट्स का, उक्त में से कोई नहीं। तो बाइनरी डिजिट का संक्षिप्त रूप है बिट, जो 0 और 1 के रूप में दिया जाता है। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर शब्द का आशय है मॉनिटर से है, CPU से है, वे निर्देश जिनके आधार पर कंप्यूटर कार्य करता है, उपयुक्त सभी। तो कंप्यूटर है जो सॉफ्टवेयर है वो वे निर्देश जिनके आधार पर कंप्यूटर कार्य करता है और जिन पे हम काम कर सकते हैं लेकिन उनको छू नहीं सकते। ऑफिस, घरों, व्यवसाय आदि में प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर। तो जो ऑफिस, घरों, व्यवसाय में जो काम में लिया जाता है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। इस प्रकार ऑप्शन 3 नंबर सही होगा। वैज्ञानिक शोध, मौसम पूर्वानुमान आदि में प्रयुक्त कंप्यूटर होता है। तो मिनी कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, CPU। तो इनमें सुपर कंप्यूटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्डवेयर किसे कहते हैं? कंप्यूटर के सभी यांत्रिक भागों को जिन्हें हम देख व छू सकते हैं उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम जिनके आधार पर वह कार्य करता है, कंप्यूटर पर कार्य करने वाला व्यक्ति, उपयुक्त सभी। तो हार्डवेयर वे भाग होते हैं कंप्यूटर के जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। और ऑप्शन
2 नंबर में है कंप्यूटर प्रोग्राम्स जिनके आधार पर वह कार्य करता है, तो वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? नोएडा, दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलोर में, चेन्नई में। तो भारत की सिलिकॉन वैली है वो बेंगलोर में है, जबकि विश्व की जो सिलिकॉन वैली है वो कैलिफोर्निया में है। आईसी का उपयोग प्रथम बार किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था? तो आईसी का जो प्रथम बार उपयोग है वो तृतीय पीढ़ी में किया गया था। आईसी की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, जिसका आविष्कार जेम्स किल्बी ने किया था, और ये अर्धचालक धातु की बनी होती है। निम्न में से कौन सा सुपर कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है? तो परम 1000, NEC 500, IBM 4381, क्रे 2। तो जो IBM 4381 है यह सुपर कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो प्रोसेसर को कहा जाता है? ऑप्शन 1 चिप, ऑप्शन 2 रजिस्टर, ऑप्शन नंबर 3 संधारित्र, ऑप्शन नंबर 4 माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो प्रोसेसर को चिप कहा जाता है। प्रिंटर को किस पोर्ट में जोड़ा जाता है? तो पैरेलल पोर्ट में, सीरियल पोर्ट में, दोनों में, आभासी क्रम में। तो प्रिंटर को पैरेलल पोर्ट में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम प्रयोग में आने वाला उपकरण था? अबेकस, कैलकुलस, लिबनिटीज, बॉन्स क्या था? तो अबेकस है ये सर्वप्रथम गणना के लिए काम में आने वाला उपकरण था। अबेकस कहाँ बनाया गया था? तो अबेकस है वो चाइना में बनाया गया था, चीन में बनाया गया था। आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को है वो आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। प्रथम कंप्यूटर प्रोग्रामर किसे कहा जाता है? ब्लेज पास्कल को, विलियम शोकले को, लेडी एडा लवलेस को, जॉन नेपियर को। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है लेडी एडा लवलेस, इसको प्रथम कंप्यूटर प्रोग्रामर कहा जाता है। पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था? तो एनियाक था, एडवेक था, एडशेक था, यूनिवल था। तो एनियाक है ये पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर किस भाषा का प्रयोग करते थे? ऑप्शन 1 नंबर मशीनी भाषा, असेंबली भाषा, हाई लेवल, बाइनरी। तो वो है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर मशीनी भाषा का उपयोग करते थे, और प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था, निर्वात नलिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पीढ़ी में आईसी का उपयोग किया गया था? आईसी का प्रयोग किया गया था? तो तृतीय पीढ़ी का जो कंप्यूटर था उसमें आईसी का उपयोग किया गया था। प्रथम उच्च स्तरीय भाषा थी? कोबाल थी, पास्कल, बेसिक या फोर्ट्रॉन? तो फोर्ट्रॉन है ये प्रथम उच्च स्तरीय भाषा थी। पहला माइक्रो प्रोसेसर किसने बनाया था? टेड हाफ ने, JW मुर्ची ने, विलियम शोकली ने, JP इकार्ट ने। तो टेड होप ने पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया था। भारत में बना प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो परम भारत में बना सब प्रथम सुपर कंप्यूटर है, और उसका निर्माण वो सी डे कंपनी ने किया था। कौन सी पीढ़ी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का प्रयोग किया गया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिता। तो जो कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी है जो अभी वर्तमान में चल रही है उसमें AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मूल समस्या के कारण कंप्यूटर का जन्म हुआ था? संगीत के लिए, खोज के लिए, गणना के लिए, उक्त कोई नहीं। तो गणना की समस्या के लिए कंप्यूटर का जन्म हुआ था, और एबेकस प्रथम गणना के लिए बनाया गया उपकरण था। पीसी का अर्थ है प्राइवेट कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, पब्लिक कंप्यूटर, पोर्टेबल कंप्यूटर। तो जो पर्सनल कंप्यूटर होता है उसको पीसी भी कहा जाता है। पीसी का अर्थ पर्सनल कंप्यूटर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाटा की सबसे छोटी इकाई होती है? बाइट, बिट, किलोबाइट, उक्त कोई नहीं। तो बिट है वो डाटा की सबसे छोटी इकाई होती है, जो 0 और 1 से बनी होती है।
माउस की क्रिया है सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, ड्रैग, उपरोक्त सभी। तो माउस की ये सभी प्रक्रियाएं हैं, सिंगल क्लिक भी है, डबल क्लिक भी है, ड्रैग भी है, इसके अलावा एक ड्रॉप भी है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जनक है। ऑप्शन 1 नंबर बिल गिल्टन, बिल गेट्स, बिल मेकमोर, बिली गेट्स। तो बिल गेट्स है ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जनक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोग्राम का अर्थ है गतिविधि का सेट, निर्देशों का सेट, प्रयुक्त कार्य का सेट, कार्य प्रणाली का सेट। तो निर्देशों का सेट जो होता है ऑप्शन 2 नंबर में वो प्रोग्राम का अर्थ है। डाटा का अर्थ है तथ्य, आंकड़े, संख्या, उपरोक्त सभी। तो डाटा में तथ्य भी आते हैं, आंकड़े भी शामिल किए जाते हैं और संख्या भी शामिल की जाती है। इस प्रकार इसका ऑप्शन 4 नंबर सही होगा। डाटा का व्यवस्थित रूप होता है इंफॉर्मेशन, प्रबंधित रूप, क्रमानुगत रूप, उक्त कोई नहीं। तो डाटा का व्यवस्थित रूप होता है वो इंफॉर्मेशन यानी जानकारी होता है। पोर्टेबल पीसी के उदाहरण है नोटबुक, लैपटॉप, टैबलेट पीसी, उपरोक्त सभी। तो पोर्टेबल पीसी के ये चारों के चारों उदाहरण है। कंप्यूटर सिस्टम किससे मिलकर बना होता है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्राइमरी व कैच मेमोरी, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो जो कंप्यूटर सिस्टम है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना होता है। सॉफ्ट कॉपी का अर्थ होता है जिसे देख सकते हैं, जिसे छू सकते हैं, जिसे देख व छू सकते हैं, उक्त सभी। तो सॉफ्ट कॉपी का अर्थ होता है जिसे देख सकते हैं, कंप्यूटर की मॉनिटर स्क्रीन पर जिसको हम देख सकते हैं वो सॉफ्ट कॉपी होती है, और जिसको प्रिंट करवा लेते हैं वो हार्ड कॉपी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ड कॉपी का अर्थ होता है जिसे देख सकते हैं, जिसे छू सकते हैं, जिसे देख व छू सकते हैं, उक्त कोई नहीं। तो हार्ड कॉपी का अर्थ होता है जिसे देख व छू सकते हैं। आकार के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है? 4 प्रकार में, 2 प्रकार में, 3 में, 5 में। तो कंप्यूटर का जो आकार के आधार पर है उसको 5 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट, डिजिटल कंप्यूटर का दिल किसे कहा जाता है? मेन मेमोरी को कहा जाता है, माइक्रो प्रोसेसर को कहा जाता है, नियंत्रण इकाई को कहा जाता है, या ALU को कहा जाता है। तो डिजिटल कंप्यूटर का दिल माइक्रो प्रोसेसर को कहा जाता है। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कंप्यूटर मानव से अधिक बुद्धिमान है? हाँ, नहीं, कह नहीं सकते, कुछ कम। तो कंप्यूटर मानव से अधिक बुद्धिमान कभी नहीं हो सकता। तो इसका ऑप्शन 20 जो 2 नंबर है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ताप में परिवर्तन को प्रदर्शित करना हो तो कंप्यूटर काम में लेगा? एनालॉग को, डिजिटल को, एनालॉग और डिजिटल दोनों का, उक्त कोई नहीं। तो ताप में परिवर्तन को प्रदर्शित करना है तो एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग लेगा, जो कि पेट्रोल पंप पर भी एनालॉग कंप्यूटर ही लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CPU से तात्पर्य है कॉमन प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल पोर्ट यूनिट, सेंट्रल परसेंट यूनिट। तो इसका जो सही आंसर हो रहा है वो ऑप्शन 2 नंबर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगा। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? डॉक्टर जॉन एटानसॉफ, अगस्टा एडा, हरमन होलेरिथ, लाइनस टोरवल। तो डॉक्टर जॉन एटानासॉफ है, इसने प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोर प्रोग्राम सिद्धांत किसने दिया था? वॉन न्यूमैन ने, पास्कल ने, बिल गेट्स ने, हरमन होलेरिथ ने। तो वॉन न्यूमैन ने ना स्टोर प्रोग्राम का सिद्धांत दिया था। पास्कल अलग है, बिल गेट्स जो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक है, हरमन होलेरिथ इसने पंच कार्ड की खोज की थी, हरमन होलेरिथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंच कार्ड पद्धति किसने प्रदान की थी? वो न्यूमैन ने, पास्कल ने, डॉक्टर जॉन एटानसॉफ ने, हरमन होलेरिथ ने। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है हरमेन होलेरिथ, वो पंच कार्ड पद्धति की खोज की थी। और पंच कार्ड पद्धति है ये एक इनपुट डिवाइस हम इसको बोल सकते हैं। वेब पेज बनाने के लिए कौन सी भाषा का उपयोग होता है? HTML का, जावा का, सी लैंग्वेज का, बेसिक। तो वेब पेज बनाने के लिए HTML का उपयोग किया जाता है। H का मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसकी फुल फॉर्म होती है। डाटा व सूचनाओं को प्रोसेस करने के लिए
इस कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ती है और इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं। डाटा और सूचना को प्रोसेस करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, इसमें यह पूछा गया। हार्ड डिस्क का, रैम का, सीपीयू का या रोम का, तो सीपीयू का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटेशन और लॉजिकल ऑपरेशन कौन करता है, यहाँ पे देखिए जो गणना और तार्किक ऑपरेशन कौन करता है, तो रैम, यह तो एक मेमोरी है। ALU इसकी फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नंबर 3 पे है रजिस्टर कंट्रोल यूनिट, तो ALU है, ये कार्य करती है। ऑप्शन 2 नंबर सही है। कंप्यूटर सिस्टम में सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइसों को डिफाइन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, मॉनिटर को, सॉफ्टवेयर, शेयर्ड रिसोर्सेज, हार्डवेयर। तो जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस होते हैं उनको हार्डवेयर शब्द से डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटिंग डिवाइस है। माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटिंग डिवाइस है तो पर्सनल कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, सर्वर। तो जो पर्सनल कंप्यूटर होता है यह माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटिंग डिवाइस है। कंप्यूटर सिग्नलों के रूप में डाटा भेजता है और प्राप्त करता है। तो जो ये डिजिटल कंप्यूटर होता है ये कंप्यूटर को सिग्नलों के रूप में डाटा भेजता है और प्राप्त करता है। एनालॉग ये तापमान परिवर्तन पे काम करता है। इस प्रकार कंप्यूटर के सामान्य परिचय के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हुए।